एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। भारत पाकिस्तान T20 मैच पर आतंकवादी खतरे का अलर्ट हुआ है। आईएसआईएस ने लोन वुल्फ अटैक की धमकी दी है। भारत पाक मैच में आईएसआईएस की लोन वुल्फ अटैक की धमकी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, न्यूयॉर्क में जमीन से हवा तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 9 जून को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है, जिस पर आतंकवादी खतरा मंडरा रहा है। आईएसआईएस ने धमकी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, लेकिन ये आतंकवादी खतरा भी इस पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईएसआईएस ने लोन वुल्फ अटैक की धमकी दी है। न्यूयॉर्क में जहां ये मैच होना है, वहां जमीन से आसमान तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को हाई प्रोफाइल मुकाबला होना है। इस मैच से पहले न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में मौजूद नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मैच में आतंकी हमला हो सकता है। इसे लेकर सुरक्षाकर्मी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। इस मैच में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस मैच के लिए पुलिस की मौजूदगी जमीन से लेकर हवा में रहेगी। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने लोन वुल्फ अटैक की बात कही है। इसमें आईएसआईएस की ओर से एक वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें स्वतंत्र हमलावरों से मैच में बाधा पहुंचाने को कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर नासाउ काउंटी के पुलिस कमिश्नर पैट्रिक राइडर ने धमकी की पुष्टि की है और सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी दी है। लोन वुल्फ अटैक में कोई व्यक्ति खुद प्लानिंग करके किसी बड़ी घटना को अंजाम देता है। लोन वुल्फ अटैक या लोन एक्टर अटैक एक खास तरह की सामूहिक हत्या है। इसे सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया जाता है, जो खुद ही इस कृत्य की योजना बनाता है और उसे अंजाम देता है। तो इंडिया पाकिस्तान मैच का जो वेट कर रहे हैं तमाम प्रशंसक, उनके लिए ये हैरान कर देने वाली खबर है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, इंडिया और पाकिस्तान का जब जब मैच होता है, समर्थकों में भारी उत्साह देखा जाता है। हाई वोल्टेज ये मैच होने वाला है, लेकिन इस पर आतंकवादी खतरे की जो खबर आ रही है, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। आईएसआईएस की धमकी थी और धमकी में बहुत ही साफ तौर पर लिखा था कि यू वेट फॉर मैचेस एंड वी वेट फॉर यू। और ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये चीज़ें आई, एकदम तूफान सा मच गया पूरे अमेरिका में भी। हालांकि अमेरिका का जो गवर्नर्स ऑफिस है, उन्होंने इन बातों को खंडन किया है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है कि अपना कंट्राडिक्शन वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नसाउ काउंटी जो है, जहाँ पर ये मुकाबले होने हैं, वहाँ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है और वो बड़ी सचेत हो गई है। वहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत सचेत हो गया है और उन्होंने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। और इस कदर 3 लेयर की सुरक्षा है कि जहाँ होटल में टीमों की व्यवस्था की गई है, उससे तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर कोई भी किसी की भी आवाजाही बंद है। वहाँ कड़ी सुरक्षा के बाद ही गेस्ट जो हैं उनको भी अंदर भेजा जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला संवेदनशील है। और ऐसी चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि जो प्रबंध है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, तो इसमें जो जितनी सिक्योरिटी यहाँ पर होती है भारत में या अन्य आयोजनों में, उससे ज़्यादा सुरक्षा रखने के दावे अभी से किए जाने लगे हैं, जिसमें कई अधिकारी 100 जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, एडिशनल अधिकारी, वो जो है तैनात कर दिए गए हैं इस सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल, तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन मनोज जी, आपको याद आता है कि इससे पहले भी कभी किसी मैच में इस तरह की कोई धमकी मिली हो? देखिए, धमकियां तो इस तरह से पहले भी मिलती रही हैं। आईएसआईएस की तरफ से ना सही तो किसी अन्य आतंकवादी संगठन की तरफ से इस तरह की गतिविधियां या इस को अंजाम देने की जो चेतावनियां दी जाती हैं, धमकी दी जाती हैं, उस पर पुलिस प्रशासन जो है पहले से अलर्ट होता है। और भारत में जैसे कि आपने देखा, पिछले साल जो है पाकिस्तान की टीम भारत भी आई थी और वनडे का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। वहाँ कड़ी सुरक्षा थी अहमदाबाद में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 1972 में जो म्यूनिख ओलंपिक में जो घटना हुई थी आतंकवादी, जिसमें घुस गए थे और इजरायली जो खिलाड़ी थे उनको मार दिया था, 9 मौतें भी हुई थी। दरअसल होता ये है कि इतने बड़े आयोजन में अपनी मांगों को मनवाने के लिए आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, आतंकवादी जो संगठन होते हैं, वो इस तरह की डिमांड्स रखते हैं ताकि वो उसका ध्यान पूरी दुनिया की तरफ जाए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि आखिरकार ये चाहते क्या है। बस उसी में उनका मकसद पूरा हो जाता है। सिर्फ एक टेरर है जिससे एक आतंक का एक पैमाना जो है वो रखा जाता है और उससे सुरक्षा, पुलिस और सारे प्रशासन की नींद हराम हो जाती है। जी
इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो ना केवल जो क्रिकेट फैंस भारत में होते हैं बल्कि पाकिस्तान में भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं उस मुकाबले की, क्योंकि ये जो टफ फाइट दोनों देशों के बीच देखी जाती है इस मुकाबले में, क्रिकेट में खास तौर पर सब इसका इंतजार करते हैं और पाकिस्तान की टीम भी चाहती है कि भारत के साथ उनका मुकाबला हो। लेकिन ऐसा क्या मकसद हो सकता है इस तरह की धमकी देने का? आतंकवादियों की रडार पर आखिर क्यों ये क्रिकेटर्स आ रहे हैं और भारत पाकिस्तान की टीम आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आईसीसी का टूर्नामेंट है और ये पहला आयोजन है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में इससे पहले T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हुआ है और अमेरिका में अब क्रिकेट को देखते हुए, क्रिकेट की संभावनाओं को देखते हुए आईसीसी की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि जहां भारत के एक बड़ा बाजार जो है भारत, वहीं पर पूरी तरह से केंद्रित था, जहां से 70 से 80% यहाँ से रेवेन्यू आता था। अब जो है पूरा जो ध्यान है वो अमेरिका की तरफ अब एक पहल की गई है आईसीसी की तरफ से, और क्योंकि अब सुरक्षा का इतना बड़ा अनुभव नहीं है अमेरिका के पास खेल आयोजनों में, क्योंकि वहाँ ओलंपिक भी हुए हैं, लॉस एंजलिस ओलंपिक भी हुए हैं और अगला ओलंपिक जो पेरिस के बाद का अगला ओलंपिक का पड़ाव जो है वो भी अमेरिका में ही है, जहाँ क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। पिछले साल से मेजर लीग क्रिकेट के मुकाबले भी वहाँ होने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में आतंकवादियों को इससे बड़ा मंच उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा कि भारत पाकिस्तान मैच में एक दहशत लोगों में पैदा की जाए, ताकि उनका ध्यान जो है अपना ध्यान जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। लेकिन जहाँ कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रबंधन है, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि ऐसा घबराने की बात नहीं है, दर्शकों को कोई घबराने की बात नहीं है, कड़ी सुरक्षा रखी गई है और अमेरिकी सुरक्षा तो वैसे भी पूरी दुनिया भर में बड़ी मशहूर है। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था होगी और आपको बहुत संभव है कि जो अहमदाबाद में या कोलकाता में या तमाम जगहों पर या मोहाली में भी जितने मैचेस हुए हैं अभी तक इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के अंतर्गत, उससे आपको सुरक्षा को लेकर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई लापरवाही बरती जाए, क्योंकि अभी से बहुत इस मामले को संवेदनशील मान लिया गया है और अमेरिका की नींद हराम हो गई है इस बार अमेरिकी प्रशासन की। गवर्नर्स ऑफिस कुछ भी कहता रहे, लेकिन पुलिस को जो निर्देश दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाले हैं, बहुत संवेदनशील हैं और उसी बात को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल, अमेरिका की धरती पर जब ये मुकाबला होगा और उस पर अगर इस तरह का आतंकवादी खतरा मंडराता है तो खुद अमेरिका के लिए भी सिक्योरिटी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और उसके साथ ही एक इमेज का भी मैटर है। लेकिन आईसीसी ने भी दावा कर दिया है कि ये मुकाबला तो होगा लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी हर हाल में जो ISIS चाहता है ऐसा नहीं हो पाएगा और सुरक्षा बढ़ा के इस मैच को कराया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान मैच से मिलता है। कोई वनडे का वर्ल्ड कप हो चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, उन सब आयोजनों में आप ये मानकर चलिए कि तकरीबन 450 साढ़े 400 करोड़ रुपया हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच से इकट्ठा होता है। आईसीसी के बारे न्यारे हो जाते हैं। तो आपको याद होगा पहले कभी इंडिया पाकिस्तान के मैच लीग में आमतौर पर एक ग्रुप में नहीं रखा जाता था, लेकिन अब राइवलरी को भुनाने की कोशिश आईसीसी करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। इंडिया पाकिस्तान एक पूल में होते हैं, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो चाहे वो वनडे का वर्ल्ड कप हो। अभी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ भारत को पाकिस्तान जाना पड़े या पाकिस्तान को भारत आना पड़े, उसमें कई तरह की पेचीदगियाँ हैं, लेकिन उसके लिए भी बात अभी चल रही है, पहल चल रही है अभी आईसीसी की। लेकिन आईसीसी को क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, इसके लिए अगर आईसीसी अपनी तरफ से भी पुलिस के कुछ दस्ते मुहैया कराए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने आश्वस्त किया, अमेरिकी पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमने इसके लिए जो है कड़े प्रबंध किए हैं और इसको लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये वक्त रहते पता चल गया, क्योंकि 9 तारीख को ये मुकाबला होना है और ये परसों से ही इस तरह की कुछ घटनाएं और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही थी, तब शायद सबने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब ISIS का संदेश गया जिसमें कहा गया कि यू वेट फॉर मैचेस एंड वी वेट फॉर यू, यानी इंडिया को एक तरह से टारगेट किया गया था उन गतिविधियों में। जी और 28 मई को क्योंकि अमेरिका भारतीय क्रिकेटर्स पहुंच गए हैं, हालांकि कुछ क्रिकेटर्स अभी पहुंचना बाकी है लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।